अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। कह रहे हैं ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब हमको इनका चेक करना है ग्राफिकली कि इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक होगा, इनफाइनाइटली मेनी नहीं होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो राइटर को, ऑथर को यहाँ पर मिल गया है तो उनको इक्वेशन 2 में एक नंबर मिल गया। कहना है कि इक्वेशन 2 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5/3, ये जो हमारा इक्वेशन 2 है इसके सभी टर्म्स को, कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स को 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, जब इक्वेशन 2 को 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है। जब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सेम हो गया, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि दोनों का ग्राफ एक के ऊपर से पास हो जाएगा। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है किसी स्टूडेंट को तो आप पहले इक्वेशन 1 में x वाले टर्म को और 1 को राइट साइड में लिख लो तो हो जाएगा 8y इक्वल टू 5x माइनस 1, y इज इक्वल टू 5x माइनस 1/8। इससे दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लो। फिर आइए आप दूसरे इक्वेशन पर, यहाँ से फिर लिखिए 24/5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/5 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/5 होल अपॉन 24/5। फिर जो इक्वेशन 2 को इस तरह से लिखा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/5 होल अपॉन 24/5। इसमें x की वैल्यू दो वैल्यूज x की रखिए, एक बार x इक्वल टू 0 रखिए, एक बार और कोई नंबर रख के y की दो वैल्यूज फाइंड कर लो और उनके ग्राफ ड्रा कीजिए। जब स्टूडेंट्स आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस पासेस ओवर वन एनदर, मतलब दोनों का ग्राफ क्वांसाइड कर जाएगा। क्वांसाइड करते ही उनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है कि दोनों का ग्राफ ड्रा कीजिए। अगर ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं तो जिस पॉइंट पर कट किए उसका कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, उसका कोऑर्डिनेट्स जो भी होगा वो x इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू और y की वैल्यू ही दोनों इक्वेशन का सलूशन होगा। अगर दोनों का ग्राफ एक के ऊपर से दूसरा पास हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो किसी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर लो और वो दूसरे का भी सलूशन होगा। तीसरा होता है कि दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। जब पैरेलल होंगे तो कोई भी सलूशन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। कह रहे हैं कि चंपा went to a sale to purchase some pants, skirts. When her friends asked her how many of Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased." Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought.
हमें अभी यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया, बनाना पड़ेगा इक्वेशन को। हमने कहा let us denote the number of pants be x and number of skirts be y, then the equations formed are, पहला क्या कह रहे हैं देखिए, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को y से डिनोट किए हैं तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। कह रहे हैं ना कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। पैंट्स कितने परचेज किए, x, उसका ट्वाइस व 2x, 2x से 2 लेस है मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, इक्वेशन 1। फिर दूसरी बार कह रहे हैं आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, तो y इज इक्वल टू 4 लेस है तो माइनस 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से दो दो सोल्यूशन फाइंड कीजिए। देखिए पहले इक्वेशन का सोल्यूशन पहले टेबल में है, पहले इक्वेशन का सोल्यूशन है पहले टेबल में। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर एकदम समझा दे कि देखिए ये है पहले इक्वेशन का सोल्यूशन। पहले इक्वेशन में रखिए ये y है, ये x है, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रखिए इस जगह पे, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो y x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2। फिर x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन का सलूशन दूसरे टेबल में है और वो है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, x यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस 4, x इज इक्वल टू 1 रखिए तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो हमें दो सोल्यूशन मिले जिसको हम ग्राफ पर प्लॉट करने जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए ध्यान से, पहले का कोऑर्डिनेट है 2, 2, क्या है 2, 2। दूसरा होगा 2, 0 है और दूसरा है 2, माइनस 2। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो 2, 0 पहले इक्वेशन के लिए 2, 0 मतलब x एक्सिस पर ये हो गया 2, 0। दूसरा होगा 2, 2 है, फिर से लिखें, पहला है 2, 2 और दूसरा है 0, माइनस 2। 2, 2 देखिए यहाँ पर है, फिर 0, माइनस 2, 0 x इज इक्वल टू 0 किस एक्सिस पर होता है y पर, तो और माइनस 2 मतलब कि y माइनस 2 मतलब कि इस y एक्सिस पर ये हो गया 0 माइनस 2। इससे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद 0, माइनस 4 और 1, 0 दूसरे टेबल से 0, माइनस 4, 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 4 यहाँ पर है। फिर 1, 0 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, 1, 0 यहाँ पर, यहाँ से पास करा दिया दूसरे इक्वेशन को। देखिए दोनों इक्वेशन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, 1, 0 से पास कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसका कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन होगा। यही है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका। स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को खूब अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए, फिर आप एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप एग्जांपल्स को वीडियो की मदद से सॉल्व करने के बाद इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए हम यहीं पर अपने वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू।